देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं। ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए बारामती पहुंच चुके हैं। एकनाथ शिंदे भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, यानी सीएम और डिप्टी सीएम दोनों पहुंच चुके हैं और सीधे ये भी अस्पताल के लिए रवाना होंगे। और जैसा हमने आपको बताया, कल सुबह 11 बजे का वक्त तय कर दिया गया है परिवार की तरफ से, जब अंतिम संस्कार किया जाएगा अजीत पवार साहब का। और ये तस्वीरों में देख रहे हैं आप, गवर्नर नजर आ रहे हैं और साथ ही में सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, यानी अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और गवर्नर तीनों पहुंच चुके हैं बारामती एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां से सीधे अस्पताल के लिए रवाना होंगे। और जैसा हमने आपको बताया कि अब ये फैसला ले चुका है परिवार की, कल 11 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज सुबह 8:45 पर यह दुखद विमान हादसा हुआ, क्रैश लैंडिंग हुआ इस विमान का, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। हालांकि अब ये पूरा जांच का विषय है। ये बात जो केंद्रीय मंत्री हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने भी कह दी है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। ब्लैक बॉक्स और जो बातचीत होती है पायलट्स की, उसको भी देखा जाएगा, सुना जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहुंच चुके हैं सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और गवर्नर। ये तस्वीरें सीधे एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। अब यहां से अस्पताल के लिए रवाना होंगे। तो आज महाराष्ट्र ने एक जननेता को खोया है। 6 बार डिप्टी सीएम रहे, 2023 में शरद पवार से अलग हुए थे और उनके परिवार में पत्नी सुनेत्रा पवार हैं, उनके 2 बेटे हैं। अजीत दादा के नाम से प्रख्यात थे, जाने जाते थे और सहकारी चीनी मिल बोर्ड सदस्य बने शुरुआत में। 1991 में बारामती से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, 6 बार डिप्टी सीएम बने। यानी किस तरह से शून्य से शिखर तक का फासला तय किया, ये उनकी जिंदादिली, उनके व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत को दर्शाता है। और बेहद लोकप्रिय नेता थे, हमेशा डेवलपमेंट, विकास की बातें करते थे। और ये तमाम नेता भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें लगता था कोई काम होगा तो हाँ कहते थे, और अगर उन्हें लगता था वो नहीं हो पाएगा तो सीधे ना कहते थे। यानी उसमें ज़रा भी हिचकते नहीं थे, वो एकदम अपफ्रंट बात करते थे। बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत बोल्ड नेता की उनकी छवि थी, ज़मीनी नेता थे। यानी पूरा जो बारामती है वो एक परिवार की तरह उन्हें लगता था। और वैसे भी बेस्टियन है पूरे पवार परिवार का। और टूट के बाद भी ये उनका जो रिश्ता रहा अपने चाचा शरद पवार से, अपनी बहन से, वो हमेशा एक दूसरे की तारीफ करते थे। बोलते थे मन भेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकता है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर, उसके अलावा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं बारामती एयरपोर्ट की। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये वो देखिए, ये वो कॉफिन है और कल 11 बजे का वक्त तय है। परिवार ने ये फैसला लिया है, कल 11 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। और घना कोहरा था जैसा बताया जा रहा है, ये हम पूरी टाइमलाइन बता रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद कम थी, यानी कुछ दिख नहीं रहा था। और अचानक विमान नीचे से आया, फिर उसने घुमावदार एक टर्न लिया, यानी गो अराउंड किया एयर स्ट्रिप से पहले। फिर विमान लड़खड़ाया, जो जानकारी मिल रही है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि विमान पर पायलट नियंत्रण नहीं रहा अचानक से, और 100 फीट ऊंचाई पर जैसे ही विमान आया तो वो डिसबैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा था। और एयर स्ट्रिप से पहले ही विमान ज़मीन से टकरा गया और आग का गोला बन गया। क्रैश लैंडिंग होते ही जोरदार ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ। 4-5 धमाके सुनाई दिए, जो चश्मदीद प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। और जो हादसे वाली जगह है वहाँ भीषण आग लग गई, काला धुआं उठता हुआ देखा। अजीत पवार अमर रहें, इस तरह के नारे वहाँ पर इस वक्त लगने शुरू हो गए हैं। पुलिस के लिए थोड़ा क्राउड को व्यवस्थित करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में तमाम सपोर्टर, समर्थक इस वक्त अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए हैं, एकत्रित हो गए हैं, नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि देने के लिए अपने प्रिय नेता को। और ये आप देख रहे हैं कॉफिन, और तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुबह जैसे ही जानकारी मिली, बेहद दुखद ये खबर आई महाराष्ट्र की जनता के लिए, बारामती की जनता के लिए और देश के लिए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, ऑपोजिशन के जितने लीडर्स हैं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, सब ने शोक प्रकट किया है और जननायक बताया है। अनिल देशमुख नजर आ रहे हैं, रोते बिलखते भी नजर आए थे, वो तस्वीर भी हमने देखी। सुप्रिया सुले बेहद दुखी हैं, बेहद आहत हैं। और जब कभी भी मीडिया बात करता था सुप्रिया सुले से, तो हमेशा कहती थी कि मुझसे बड़े हैं और मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है, हमारी फैमिली है, परिवार। और यही बात